एक गांव में एक गरीब पुजारी रहता था जो भगवान शिव का परम भक्त था। वह हर दिन मंदिर में पूजा पाठ करता और भगवान शिव की आराधना में लीन रहता। पुजारी की एक छोटी सी बेटी थी जो बचपन से ही अपने पिता को पूजा करते हुए देखती थी। वह भी भगवान शिव के प्रति गहरी श्रद्धा रखती थी और हमेशा अपने पिता की मदद करना चाहती थी। एक दिन जब वह अपने पिता को मंदिर में पूजा करते हुए देख रही थी, तो उसने सोचा, मैं इतनी छोटी हूँ, परंतु मुझे भी भगवान शिव की सेवा करनी है। उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कर सकती है। तभी उसने देखा कि पूजा के लिए रुई की बत्तियां तैयार करनी होती हैं। उसने तुरंत कुछ रुई उठाई और बत्तियां बनाकर अपने पिता को दे दी। प्यारी ने अपनी बेटी के इस छोटे से प्रयास को सराहा और उन बत्तियों से भगवान शिव के सामने दिया जलाया। यह छोटी सी सेवा उसकी दिनचर्या बन गई। वह रोज बत्तियां बनाती और अब उसके पिता भगवान शिव के चरणों में उनका उपयोग करते। समय बीतता गया और वह छोटी सी लड़की एक खूबसूरत संस्कारी युवती बन गई। उसकी भक्ति और सादगी उसकी सबसे बड़ी पहचान बन गई। उसकी सुंदरता और पवित्रता की चर्चा पूरे गांव में फैल गई। एक दिन जब वह युवती मंदिर में पूजा के बाद लौट रही थी, तो राजा के पुत्र ने उसे देखा। राजकुमार उसकी सादगी और सुंदरता पर मोहित हो गया। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह उसी से विवाह करेगा। राजकुमार ने अपने पिता से अपने मन की बात कही। राजा को यह बात जानकर आश्चर्य हुआ। उनका पुत्र एक साधारण पुजारी की बेटी से विवाह करना चाहता है। राजा ने गुस्से में कहा, एक गरीब पुजारी की बेटी हमारे घराने की बहू नहीं बन सकती। लेकिन राजकुमार अपनी बात पर अडिग रहा। उसने राजा से कहा, यदि मैं विवाह करूंगा तो उसी लड़की से। राजा ने सोचा कि पुजारी से यह रिश्ता तोड़ने के लिए उसे दहेज और महंगे सामान की मांग करनी चाहिए। उन्होंने सोने, चांदी, रत्न और अन्य कीमती सामान की लंबी सूची तैयार की और उसे पुजारी के घर भिजवा दिया। राजा को यकीन था कि पुजारी इतना सामान जुटाने में असमर्थ होगा और स्वयं इस विवाह के लिए इनकार कर देगा। पुजारी जब पूजा के लिए बैठा तो उसने देखा कि रुई की बत्तियां खत्म हो गई हैं। उसने अपनी बेटी से बत्तियां बनाने को कहा। बेटी ने रुई उठाई और तुरंत बत्तियां बनानी शुरू कर दी। उसी समय राजा द्वारा भेजी गई लंबी सूची पुजारी के घर पहुंची। बेटी ने बत्तियां बनाकर वह सूची अपने पिता को दे दी। पुजारी ने सूची देखे बिना उसे भगवान शिव के चरणों में रख दिया और पूजा में लीन हो गया। भगवान शिव अपने भक्त की हर छोटी बड़ी भक्ति को देखते हैं। इस स्थिति को देखकर प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने वाहन नंदी को बुलाया और कहा, राजा ने जो मांगा है उसे 4 गुना सामान उसके महल में पहुंचा दो। अगले ही दिन नंदी के माध्यम से भगवान शिव ने राजा के महल में सोने, चांदी और रत्न और अन्य बहुमूल्य वस्तुएं भिजवा दी। राजा उनके दरबारियों ने जब यह चमत्कार देखा तो वे हैरान हो गए। राजा सोचने लगा, एक गरीब पुजारी के पास इतना धन कहाँ से आया। राजा ने पुजारी को बुलाया और उससे पूछा, यह सब कैसे संभव हुआ। पुजारी, जो सच्चा भक्त था, ने जवाब दिया, यह भगवान शिव की कृपा है। उन्होंने अपने भक्त की लाज रखी है। राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने न केवल पुजारी और उसकी बेटी का सम्मान किया, बल्कि इस विवाह को सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजकुमार और पुजारी की बेटी का विवाह धूमधाम से हुआ। वह लड़की जो एक साधारण जीवन जीती थी, अब राजमहल की रानी बन गई। उसने अपनी भक्ति और सादगी को कभी नहीं छोड़ा और पूरे राज्य में अपनी धार्मिकता और प्रेम के लिए प्रसिद्ध हुई। यह कहानी हमें शिक्षा देती है कि सच्ची भक्ति और कर्म हमेशा फल देते हैं और भगवान अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।